जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं कथा लेके आई हूँ माँ बीणा वाली पे, क्योंकि हर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, परीक्षा पेपर चल रहा है और हर बच्चे माता सरस्वती को पुकारते हैं। लेकिन हर उन लोगों से, हर माँ बाप से मैं यही विनती करूँगी कि माता सरस्वती का नाम तो लिया ही करें, साथ साथ शारदे माता का भी नाम लिया करें, क्योंकि माता सरस्वती ही शारदा हैं और इनका नाम शारदा पड़ा कैसे, आज मैं ये भेद ज़रूर खोलूँगी। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार माता सरस्वती सरोवर के किनारे बैठी हुई थी और सरोवर के जल में अपना मुखड़ा निहार रही थी। निहारते निहारते उनको कई दिन बीत गया, वो अपना मुखड़ा ही निहारे जा रही थी, क्योंकि सरस्वती माता बहुत सुंदर है। तो उधर ब्रह्मदेव आवाज़ दे रहे थे, कहाँ गई सरस्वती, तुम कहाँ हो, कहाँ हो। तो ब्रह्मदेव की आवाज़ भोलेनाथ ने सुन ली। तो भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से कि तुम्हारी तो सखी है सरस्वती, क्यों नहीं तुम आवाज़ लगाती। वो पता नहीं कहाँ है। देखिए, यही प्रभु की लीला और माया है। उनको किस क्षण कौन सा खेल खेलना है ये वही जाने, हमारे और आपके बस की बात नहीं। तो माता ने कहा, माता गौरी ने कहा कि आवाज़ क्यों लगाते हैं, चलिए चल के ढूंढ आते हैं। अब वो दोनों लोग चल दिए। ढूंढते ढूंढते जब वन में गए, देखे एक सरोवर के किनारे बैठी हुई अपने मुखड़े को निहार रही थी माता सरस्वती। तो जब माता गौरी ने उनको देखा तो उनका नामकरण किया कि आज से आप, अरे शारदे, शारदा। तो सरस्वती माता गौरी की तरफ देखी, बोले कि तो थोड़ा गौरी माँ सकजा गई। तो गौरी माँ सकजा गई तो सरस्वती माँ ने कहा कि नहीं गौरी, आज से यही मेरा नाम होगा, आज से मेरा नाम सरस्वती से शारदा होगा, क्योंकि इस नाम का कर्ण तुमने किया है। और शारदा इसलिए कि पानी में उनका मुख सांवला दिख रहा था, पानी में उनका मुख जल में सांवला दिख रहा था, इसलिए गौरी माता ने उनको शारदा कहा। और सरस्वती माँ इतना प्रसन्न हो गई, कहा कि अगर मुझे सरस्वती सरस्वती कह के लोग पुकारेगा तो मैं उसकी मदद करने नहीं आऊँगी, लेकिन अगर एक बार भी मुझे शारदा का नाम दे दिया और शारदा नाम लेकर मुझे पुकारा तो मैं दौड़ करके उसकी दाहिनी भुजा की बगल खड़ी हो जाऊंगी और मैं हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में उसकी रक्षा जरूर करूंगी। और यही वजह थी जो उनका नाम सरस्वती से शारदा पड़ा। और शारदा माँ का रोल तो आप लोग जानते हैं कि रामायण में जब राम भगवान का त्रेता युग में जन्म हुआ था तो राम भगवान बिना शारदा माँ के एक कदम भी आगे कभी नहीं बढ़ाए। जब राम भगवान का राज्याभिषेक होने लगा तो सारे देवता परेशान हो गए, इंद्रदेव, सारे लोग, सारे देवता, क्योंकि रावण ने ऐसा हाहाकार मचाया था। और देवता सोचे कि अगर कहीं ये राम को गद्दी मिल गई तो वन कौन जाएगा और रावण को मारेगा कौन। सारे देवता माता सरस्वती के पास गए तो माता सरस्वती ने सारे देवताओं को डांट कर भगा दिया कि जब किसी को सुख मिलना होता है तो तुम लोगों को बहुत आपत्ति होती है। जैसे अभी आप पूजा पाठ ज़्यादा बढ़ा दो तो इंद्रदेव ऐसा खेल खेलते हैं कि आपका पूजा भंग कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कहीं कोई मेरा स्वर्ग ना छीन ले। इसीलिए हमेशा आसन के नीचे इंसान जल डालता है और भगवान शिव का नाम लेता है कि वो हमारी पूजा को ले ना पाए। तो डांट के भगा दिया। अब सारे देवता एकदम परेशान। वही सारे देवता मन मन में राम भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान शिव से की स्तुति करने लगे, बोले कि माता सरस्वती भी अब हमारी मदद नहीं करेंगी। फिर भगवान राम ने स्वयं, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, उनको किस कारण से आए थे और उनकी वजह थी, जन्म लेने की क्या वजह थी वो जानते थे अपने कारण को। तो भगवान राम ने माता शारदा से की स्तुति की, कहा कि हे माँ बाप सहाय बनो मेरी।
नहीं तो कल तो मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा तो मैं वन कैसे जाऊंगा और अपने कार्य को पूर्ण कैसे करूंगा। तब माता सरस्वती कैकेयी की मति को फेरी और कैकेयी भी उस वक्त नहीं अपने मन को बदल पाती, लेकिन शारदा माँ आकर के सामने खड़ी होकर के उसकी मति के, उसकी चित्तवृत्ति को, कैकेयी की चित्तवृत्ति को बदल दी। शारदा माँ का बहुत बड़ा हाथ है रामायण में। जहाँ जहाँ राम भगवान फंसे हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने पुकारा है, भरत वन को गए थे, राम भगवान से मिलने भरत आ नहीं रहे थे, तब भगवान राम ने पुकारा कि माँ आप सहाय हो, इनकी चित्त को फेरो, इनकी मति को फेरो, ये राज्य को लौट के जाएं, जिस कार्य के निमित्त मेरा जन्म हुआ है मैं उस कार्य को पूर्ण कर सकूं। तो रामायण में तत्क्षण माँ शारदा का रोल है और वो इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर हृदय से उनको पुकारा जाए तो आकर के सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन वो कभी जल्दी सुनती नहीं हैं, कभी नहीं। लेकिन हाँ ये है कि वो भाव की बड़ी भूखी हैं, बहुत भूखी हैं भाव की। अगर भाव से आप उनको शारदा माँ कहकर पुकार देंगे तो आपका बिगड़ता हुआ काम भी वो बना देंगी। इतना तो भरोसा है सारे संसार को जो उन पे विश्वास करता है। कभी आप लोग उनके दरबार में जाओ, उनका दर्शन करो और हृदय से उनसे कोई प्रार्थना करके आओ, पूर्ण जरूर करेंगी। अब ये मेरी कथा समाप्त हुई और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए माँ शारदा से प्रार्थना और विनती जरूर करें, क्योंकि अगर सहायता करेंगी तो वही करेंगी और अन्य कोई नहीं, क्योंकि वो विद्या की देवी हैं, वो विद्या की देवी हैं। अगर ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।